हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने जो भी एंगल बेस्ड न्यूमेरिकल थे वो सब के सब खत्म किए। आई होप सबने एक एग्जाम्पल जो सॉल्व करने के लिए दिया था, एग्जाम्पल नंबर 5, वो क्लियर कर दिया होगा। उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के मुझे भेज दीजिएगा, खास जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। बहुत सारे बच्चों ने कर दिया है, बाकी जो है वो लोग अच्छी तरीके से कर दीजिए, ठीक है ना। बात करते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया हमने, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस नाम का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करना है और आपके आंसर को जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि बताया गया है 2 10 30 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। नीचे अलग अलग वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 30, तो मेरे पास सबसे पहले तो 10 30 की वैल्यू है यस 1/√3। अब तो आप लोग को टेबल आई होप क्लियर हो गया होगा। 2 10 30 की वैल्यू तो मेरे पास है कितना, 1/√3। सॉरी, 10 30 की वैल्यू मेरे पास है 1/√3 ना। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1/√3 का स्क्वायर। ओके, चलिए, 2 1 जा 2 /√3, नीचे 1 एज इट इज। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। 3 एलसीएम लेते हैं नीचे, ऊपर कोई मगजमारी नहीं करेंगे फिलहाल, उसको ऐसे ही रखते हैं 2/√3। नीचे जो है 3 जो है उसको एलसीएम ले लेते हैं, तो बन जाएगा 3 + 1 क्या बनेगा 4। माफ कीजिए, 3 1 जा 3 + 1 4, उसके नेक्स्ट स्टेप पे कर देते, डिवाइड बाई 3 तो था ही। चलिए, ऊपर 2/√3 एज इट इज, नीचे 3 + 1 4/3। ओके, चलिए, अब जो रूल मैंने अभी जस्ट आपको पहले बताया था कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो चला जाता है डिनोमिनेटर में अंदर, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो चला जाता है ऊपर। तो यहाँ √3 नीचे जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर 2 तो था ही, नीचे कौन आ गया √3। पहले से नीचे कौन मौजूद था 4, नीचे के नीचे कौन मौजूद था 3, वो कहाँ चला गया ऊपर। चलिए, 2 2 हो गया। अब ये 3 का मतलब क्या है, √3 × √3, क्योंकि नीचे एक √3 है उसको भी तो उड़ाना पड़ेगा, तो उसको हटा देते हैं सबसे पहले। √3 कट हो गया, आंसर बन गया √3/2। अब हमारे ऑप्शन के अंदर तो कहीं पे √3/2 दिया नहीं है, पर हमारे जो ऑप्शन है, जैसे कि मैं ऑप्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि भाई मेरा ऑप्शन है उसके अंदर ऑप्शन नंबर ए बताया गया है sin 60, ऑप्शन नंबर बी बताया गया है cos 60, ऑप्शन नंबर सी बताया गया है tan 60 और डी बताया गया है sin 30। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसी एक एंगल की है, इनमें से किसी एक एंगल की वैल्यू ये है। तो कोई बता सकता है कि भाई √3/2 उसका आंसर आप लोग सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को यहाँ पे पुश कीजिए, आंसर लिखिए, उसके बाद आप मेरे आंसर के साथ मैच करवाइएगा। ओके, चलिए, लिख दिया। नाउ √3/2 होता किसके लिए है, sin 60 के लिए, क्योंकि cos 60 तो क्या हो जाता है 1/2, tan 60 हो जाता है सिर्फ √3 और sin 30 हो जाता है 1/2, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो sin 60 की वैल्यू पॉसिबल है √3/2, तो आंसर लिखेंगे sin 60। कौन सा ऑप्शन निकला, ए, लिखेंगे भाई ऑप्शन नंबर ए sin 60। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। बताया गया है 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 - 10 स्क्वायर 45 वॉल डिवाइड बाय 1 + 10 स्क्वायर 45। ऊपर 1 - 10 स्क्वायर 45 दिया है, नीचे 1 + 10 स्क्वायर 45 दिया है। तो सबसे पहले तो उसकी वैल्यू रख देते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं दूसरा। 1 - 10 45 की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 + 10 स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1। 1 - 1 0/2, आंसर आया 0। लेकिन हमारे ऑप्शन तो ऐसे कहीं पे मैच है ही नहीं। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ए है 10 90, बी है 1, सी है sin 45, डी है 0। माफ कीजिए, डी वैल्यू है, तो सीधा आंसर लिख सकते हो डी। अगर ऐसे ऊपर अगर दिया है, ऐसा कोई आंसर दिया होता तो पहले हम क्या करवाते, हमारी वैल्यू को मैच करवाते। यहाँ पे तो डायरेक्ट कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ये टेढ़ा क्वेश्चन है और थोड़ा कंसेप्ट वाला भी है, तो ध्यान रखिएगा। टाइटल लगाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दिया गया है? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। समझना, थोड़ा सा कंसेप्ट वाला सम है। क्या दिया गया है? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू। ये सही है, बट a की कौन सी वैल्यू के लिए ये सही है? आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू समथिंग। ढूंढो a क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो भी ऑप्शन दिए गए ना, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जनरली आपको कैसे आपको सॉल्व करना है मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको जो ऑप्शन दिए वो ऑप्शन एक बार चेक कर लेने की, सारे ऑप्शन की वैल्यू रख के देख लेने की, जिसमें आंसर आए वो हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे कि मैं 0 लिखता हूँ, सबसे पहला ऑप्शन आपका जो देखो ए ऑप्शन, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन में से ए ऑप्शन है आपका 0 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री और डी है 60 डिग्री। चलिए सबसे पहले ए चेक करते हैं। ए क्या है? 0 डिग्री, तो वैल्यू रखते हैं साइन 2, ए की जगह पे 0, 2 साइन 0। चलिए साइन 2 इंटू 0 साइन 0, सामने 2 साइन 0 यानी 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू। चलो साइन 0 क्या होता है? 0, 2 इंटू यहाँ पे भी क्या हो जाता है? 0, मतलब 0 इक्वल टू 0। चलो ये चीज तो सेटिस्फाई होती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये चीज तो यहाँ पे सेटिस्फाई है, बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बी को चेक करते हैं। बी ऑप्शन जो है वो बताया गया है 30। चलो 30 रख के देखते हैं। साइन 2 इंटू 30, 2 साइन 30, साइन 2 इंटू 30 साइन 60, 2 इंटू साइन 60, माफ कीजिए साइन 30। चलिए साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये तो नॉट पॉसिबल, √3/2 नॉट इक्वल टू 1 होगा ना, तो ये तो चीज पॉसिबल नहीं है। चलो ये गया। सी की वैल्यू 45 रख के देखते हैं। साइन 2 इंटू 45, 2 साइन 45, साइन 45 टू 2 साइन 90, साइन 45 2 इंटू डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूं 1/√2। साइन 90 की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी? साइन 91, 2 इंटू √2, तो एक √2 चलो कट हो गया, फिर भी √2 बचेगा, तो ये भी नॉट इक्वल है, मतलब ये भी नहीं चलेगा। चलो अब सी के बाद डी चेक करते हैं। डी क्या दिया गया है? डी बताया गया है भाई साइन 2 इंटू 60, डी की वैल्यू 60 है, 2 साइन 60, साइन 60 इंटू 2 साइन 120। ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, मैंने आपको बताया था कि हमें सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में चेक करना है, 0 to 90, 120 तो आना ही नहीं, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन पॉसिबल है? ए, मतलब सीधा आंसर निकल के आएगा ए, मतलब आप लिखोगे आंसर ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। सिंपल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इधर करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 10 30 डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। बहुत इजी है, डायरेक्ट वैल्यू रखो। 2 10 30 की वैल्यू रख देते सीधे, क्या मिलेगी? 1/√3, नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर कर देता हूं डायरेक्ट 1/3, ऊपर √3 है, नीचे एलसीएम, √3 इंटू 2 2√3 प्लस 1 वॉल डिवाइड बाय √3 3 एलसीएम, 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3। नीचे देखो इधर एक √3 है, इधर 3 है, तो नीचे एक √3 उड़े तो भी नीचे √3 बचेगा, ठीक है ना। मतलब 2√3 प्लस 1, यहां से तो √3 हट गया, यहां 2 डिवाइड बाय एक √3 बचा, उसको जाने दो ऊपर। मतलब 2√3 प्लस 1 के साथ वो जो √3 है वो मल्टीपल में चला जाएगा, नीचे 2 तो बचेगा ही, √3 को मल्टीपल कर दो अंदर, √3 इंटू √3 3 2 जा 6 प्लस √3 तो था ही, नीचे डिवाइड में 2, ये मेरा आंसर 6 प्लस √3/2, बराबर, क्लियर। अब इसको जस्ट अ मिनट, कुछ प्रॉब्लम हुई क्योंकि हमारा जो MCQ है ऑप्शन जो है वो तो इसके साथ मैच हो ही नहीं रहा है। cos 60 ऑप्शन जो है वो B sin 60, C tan 60 और D sin 30। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 2 प्लस √3 2 √3 प्लस 1 राइट है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2 माफ़ कीजिए, यहाँ पे मल्टीपल है, हमने प्लस कर दिया है, चलो कोई बात नहीं। इसको वापस गिन लेते हैं इधर। 2 × 1 2/√3, हमने बीच में प्लस की साइन देख ली गलती से। 3 × 1 = 3 - 1 2/3। क्लियर, देख लीजिए एक बार, रेडी, कट। ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर, √3 नीचे, 3/√3, एक √3 कट, सिर्फ आंसर बचेगा √3। अब कौन सी वैल्यू √3 होती है इन चार में से, तो सीधा दिख रहा है 1060, क्योंकि बाकी सब में तो पॉसिबल है ही नहीं √3 अकेला तो एक ही चीज में पॉसिबल होता है, 10 में 1060। ऑप्शन निकल के आ जाएगा सीधा 1060, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके सिलेबस में है नहीं, पता नहीं मुझे है कि नहीं, फिर भी एक बार चलो चेक कर लेता हूँ, कर लेते हैं। 10a + b = √3 दिया है, और 10 ऐसा सम हमने अभी आगे किया, a - b 1/√3 दिया है, तो a और b ढूंढो, वो सारी कंडीशन थी, 0 <a + b <= 90, a > b वगैरह वगैरह। 10 के कौन से एंगल के लिए वैल्यू √3 आती है, तो अभी जस्ट किया था 60 के लिए। 10 के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/√3 आती है, अभी किया था 30 के लिए। दोनों को एलिमिनेट कर दो, सॉरी नीचे माइनस है, a + b = 60, a - b = 30, उड़ गया 2a, एक आ गया 90, 90/2 45, a मिल गया 45, सिंपल। अगर a 45 है तो b तो सीधा होगा 15, ऐसा सम अभी किया, जस्ट थोड़े सेकंड पहले ये सम किया, b = 15, डन। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ट्रू और फॉल्स है, जरा उसको चेक कर लेते हैं क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। चलिए सबसे पहला बताया गया sin a + b, sin a + b क्वेश्चन के अंदर = sin a + sin b। तो ये चेक करने के लिए आप a की और b की कोई भी अलग अलग दो एंगल की वैल्यू लेके इसको चेक कर लीजिए। क्लियर, मैंने तो चेक किया हुआ है, मुझे तो पता है कि कभी भी ये चीज़ पॉसिबल होती नहीं है, ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं होती। आप कोई भी एंगल ले लीजिए, क्लियर, ये चीज़ कभी भी पॉसिबल होती नहीं है, आप कोई भी एंगल ले लीजिए, रेडी, ये याद रखिएगा अच्छी तरीके से। ओके, ये प्रोडक्ट होता ही नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, फॉल्स, बराबर। चलिए पहला। और दूसरा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। सही है भाई, क्यों, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे साइन की वैल्यू बढ़ेगी, पहले 0.5 यानी 1/2, √3/2 थोड़ा और ज़्यादा, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में बढ़ती जाएगी, बराबर। नाउ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, नो, क्योंकि उसे उल्टा चल रहा था, याद है ना, लाइन साइन की जो सीधी जा रही थी, कॉस की लाइन उससे उल्टी आ रही थी, उल्टी मतलब कि वो फॉल्स। वहाँ पे थीटा बढ़ने के साथ वैल्यू बढ़ती नहीं है, थीटा बढ़ने के साथ वैल्यू कम होती है, बराबर। चलिए 4th नंबर, साइन थीटा = कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा = कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। नो, सिर्फ और सिर्फ 45 के लिए ही पॉसिबल था, याद है, 1/√2 मैं अगर ले लूँ साइन 30 ले लूँ, कॉस 30 ले लूँ, साइन 30 तो 1/2 है, कॉस 30 तो मेरा √3/2 हो जाएगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। चलिए 5th नंबर, cot a is not defined for a = 0, a अगर मैं 0 लेता हूं तो cot 0 नॉट डिफाइन वैल्यू है, यस, टेबल के अंदर है, चेक कर लीजिए, क्योंकि 1090 नॉट डिफाइन है। अगर 1090 नॉट डिफाइन है तो उसका उल्टा जब लिखने बैठोगे तब cot 0 भी नॉट डिफाइन ही बनेगा ना, सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें बच्चों आपको विथ स्टेटमेंट प्रॉपर लिखनी है, जैसे मैंने आपको सारे समझाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है उसको हम कोई एंगल लेके सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, दूसरा है वो तो स्टेटमेंट है, तीसरी वैल्यू हम लिख के बताए कि भाई जैसे मैंने साइन 0 लिया, साइन 30 लिया, साइन 45 लिया, साइन 60 लिया, साइन 90 लिया, मैंने जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाई वैसे वैसे मेरे वैल्यू बढ़ गई। 0 से लेके मैं आगे बढ़ता सीधा 90 तक पहुंचा, तो 90 पे मेरी वैल्यू क्या आ गई, 1, बराबर। नाउ 4 जो है समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको एक चीज बताई गई है क्या, कि अगर आपको थीटा की वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हो
और वो कॉस के लिए है तो वो तो झूठ हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो उल्टा चल रहा है। क्लियर ना? समझ में आई बात? रेडी ना। और आखिरी के अंदर तो हमने कॉस थीटा साइन थीटा बोलो इक्वल होता ही नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि सिर्फ 45 के लिए होता है, और ये चीज़ तो नॉट डिफाइन है, वो तो टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, सो बच्चों अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना एक्सरसाइज नंबर 8.2 की, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें उसके रेशियो के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है, और उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी बात करनी है। रेशियोमेट्रिक फॉर्म है, उसके फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, बराबर। तो जहाँ तक हो सके प्रैक्टिस प्रॉपर करना, जहाँ तक हो सके पूरी एक्सरसाइज, क्योंकि देखिए 8.1 और 8.2 एंड देन आफ्टर 8.3, तो कंपैरिजन अगर हम करने बैठते हैं जब भी कभी, तब आपको एक चीज़ में एक स्पार्क होगा कि एक्सरसाइज नंबर 8.2 जो है वो 2 मार्क्स के लिए लीगलाइज क्वेश्चन माने जाते हैं, कि वो पूछने के चांसेस ज़्यादा वाले क्वेश्चन माने जाते हैं, बराबर। तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखिएगा। रेशियो वाले फॉर्म भी है, वो भी काम के ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करना है, वो भी करना ही है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।